वेलकम बैक नाज़रीन। हींअर ॻाल्हाईंदासीं LPG जे हवाले सां त LPG में गवर्नमेंट जी तरफ़ खां 13 रुपयनि जी वाध जो बि तजवीज़ पेश कई वई। उन खां पोइ लॻभॻि 150 जे क़ीमत थी वेंदी LPG जी। प्लस में इहा ॻाल्हि ॿुधण में अचे थी ऐं ख़बरूं बि आहिनि कुझु अख़बारुनि में त LPG जे लाइ मुख़्तलिफ़ कॉम्पिटिटर्स खे सीड़पकारनि खे चयो वियो आहे तो अची करे LPG जे अंदरि इन्वेस्ट कनि, कॉम्पिटिशन वधाइनि। जेके डिफरेंट प्लेयर्स असां जिन खे चवंदा आहियूं मार्केट जा प्लेयर्स, उन्हनि प्लेयर्स खे इहा तजवीज़ ॾिनी वई आहे गवर्नमेंट जे पारां त अचनि मार्केट में ऐं LPG जे बारे में अची करे हा करणु वाह करणु ऐं उन जे बारे में कॉम्पिटिशन खे अॻिते वधाइनि त जीअं इन प्रोडक्ट खे इंट्रोड्यूस कराए सघिजे पूरे पाकिस्तान में। सिंध में छो थो इंट्रोड्यूस कराए वञे, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु लाइन ते मौजूद आहिनि मलिक ख़ुदाबख्श साहब, जेके चेयरमैन आहिनि CNG स्टेशन ओनर्स एसोसिएशन जा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछता हुआ चलूंगा कि हमने देखा कि LPG की प्राइस में भी इजाफा हो रहा है और लगभग जो 150 के करीब आने जा रही है। उसके बाद जो LPG के जो बहुत ज्यादा बड़े कंपटीटर्स होते हैं या जो प्लेयर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि वो आके इसमें कंपटीशन करें या आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। आप क्या समझते हैं कि LPG के सेक्टर को बढ़ावे देने के लिए ये चीज काफी है? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर कंट्री में कोई अल्टरनेटिव फ्यूल आता है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देखना ये है कि वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, मार्केट को कम्पीट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर उसको CNG से कंपैरिजन करेंगे आप और उसको LPG को, तो आप देखें कि वो इंटरनेशनली आप इंपोर्ट करेंगे और इंटरनेशनली इस वक्त देखें कि मार्केट कहाँ जा रही है और फिर क्रूड ऑयल कहाँ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो कोई बुरी बात नहीं, वो LNG हो, वो LPG हो, आना चाहिए। लेकिन देखना ये है कि कंज्यूमर को क्या फैसिलिटी मिलेगी। सही। इस हिसाब से LPG जैसे इस वक्त है तो ये तो कम्पीट नहीं कर सकती क्योंकि प्राइस बहुत हाई है, फिर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, अवेलेबिलिटी प्राइस ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरनेशनल कंट्रोल में। हमारे कंट्रोल में जो है वो CNG है। तो हम ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो जरूर करे, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस में ले और एक ऐसा लाहेअमल बनाए कि जो मार्केट में कंज्यूमर को एक्सेप्टेबल हो और प्राइस जो है वो कम्पिटिटिव हो। अच्छा मलिक साहब आप जो है वो कम्पिटिटिव नहीं हो सकती। मलिक साहब आप खुद जो है वो आपकी जो नजर है वो क्या कहती है कि LPG एज एन अल्टरनेट फ्यूल कितना सही साबित रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि अगर कंपेयर करें CNG से तो बिल्कुल भी उसको मैच नहीं कर सकता। प्राइस वाइज भी नहीं कर सकता, अवेलेबिलिटी वाइज भी नहीं कर सकता और एनवायरमेंट जो CNG से क्लीन हो रही है वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिल सकता। तो इन तीनों फैक्टर में LPG को अगर कंपेयर करें तो वो तो जीरो में चली जाती है। और अगर आप किसी शॉर्टेज की वजह से ला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि CNG को ट्रांसपोर्ट पे यूज करें और जो इंडस्ट्रीज है या दूसरी चीजें उसमें LPG को किया जा सकता है। और प्राइस को किस तरह गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है, किस तरह मैच करना है, किस तरह एक्सेप्टेबल बनाना है टू द कंज्यूमर, ये गवर्नमेंट का काम है। अगर हम लोगों से कोई सलाह मशवरा करेंगे तो हम गवर्नमेंट को बेहतर विद द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एडवाइस करेंगे। अच्छा मलिक खुदाबख्श साहब, अगर CNG की बात आती है या उसमें इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं आप जैसे जो कि आगे खुद ही इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर्स करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन LPG में हमने देखा कि उनको शायद इतनी ऑफर्स नहीं है या उसमें इतनी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है जो उनको मुख्तलिफ देख लें कि CNG को जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने और कहा कि ये दो ऑब्जेक्टिव लेके चले कि ये एनवायरमेंट क्लीन करनी है हमने और फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव बड़े अट्रैक्टिव थे और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट ने 50% चीपर रखा पेट्रोल से CNG को, उससे इन्वेस्टर भी आगे आए और कंज्यूमर ने भी बहुत इन्वेस्ट किया अपने किट और सिलेंडर लगाने में। आज क्या है कि जब इंडस्ट्री डेवलप हो गई, बेनिफिट देने लग गई, एनवायरमेंट 60% क्लीन कर दिया उसने कोई 34 लाख गाड़ियों ने, और फिर आपको 4.4 बिलियन आपको फॉरेन एक्सचेंज पे जाके दे रही है, आपको एडवांस टैक्स दे रही है, आपको विद होल्डिंग टैक्स दे रही है, आपको इतने बेनिफिट दे रही है, कंज्यूमर को
45% से सस्ता फ्यूल दे रही है, तो इसके पीछे एक ऐसी लॉबी लगा के इसको तबाह करने के लिए ये सारे हथकंडे। अगर इन्वेस्टर जो है इतना बेवकूफ नहीं होता, वो इस CNG को देख के कि एक चलती इंडस्ट्री को, डेवलप इंडस्ट्री को के पीछे लोग पड़ गए हैं, तो अगला इन्वेस्टर क्यों आके, क्या फ्यूचर होगा उसका कि वो आके इन्वेस्ट करेगा, किस पे ट्रस्ट करेगा? ये ट्रस्ट शटर हो चुका है। पहले हुकूमत को ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए, जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनको की मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके उसके लिए फैसिलिटेट करना चाहिए उनको, और फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर वो इन्वेस्टमेंट करने के आने, वो चाहे LPG हो चाहे LNG हो, जो बेहतर चीज होगी वो इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेगा। मलिक साहब, मुझे तो याद है जब CNG इंट्रोड्यूस होने वाली थी तब गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि हमारे पास 500 साल के लिए गैस मौजूद है इन्वेस्टर्स को रागिब करने के लिए। काका साहब, आप भी, आपके पास बहुत ज्यादा गैस अवेलेबल है, डिपेंड कर, आप ये देख लें, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कि पिछले दिसंबर में 3 अरब 76 करोड़ की प्रोडक्शन थी। इस दिसंबर में 4 अरब 22 करोड़ की प्रोडक्शन हो गई। तो गैस तो बड़ी है, प्रोडक्शन तो बड़ी है। अभी 100 MMCFD पोशाकी से आई है, आपको पता है, 4-5 रोज पहले हमारी लाइन में आ गई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी चीज की कमी नहीं है पाकिस्तान में, 1 ट्रिलियन गैस अवेलेबल है, और उसे कोई खुदाई करके निकाले, कोई प्लान हो, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें इन्वेस्टर के अंदर, लोग आए इन्वेस्ट करें और आपको गैस निकाल के दें, या आप खुद अपने सोर्सेज डेवलप करें, जैसे आपकी OGDC है जो काम कर भी रही है, और उसको फैसिलिटेट किया जाए और उनकी मदद की जाए और उनको आगे लाया जाए, इंसेंटिव दिए जाए लोगों को, और एक कॉन्फिडेंस होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर, वो कॉन्फिडेंस शटर हो गया है। ऐसे बयानात दिए जाते हैं कि आज इसको बंद कर देंगे, आज की प्राइस मैच कर देंगे, आज इसको तबाह कर देंगे, आज बना कर देंगे, ये तो किसी ने गलत की थी। और कल अगर ये कह रहे हैं कि वो पिछले किसी ने गलत की थी, तो फिर ये कल आने वाला कहेगा कि इन्होंने ये गलत किया, तो इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? वो तो मर जाएगा। सही। अच्छा मलिक खुदाबख्श साहब, यहाँ पे आप जो ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी है, उसके साथ साथ आपका तज्जिया और आपकी जो रिसर्च है, उसके बिना पे मुझे फिर ये बताइए कि LPG को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि उसके नुकसान भी आपने हमें बताए। जी, LPG को इंट्रोड्यूस कराने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है आपकी अपनी रिसर्च के मुताबिक? भाई रीजन क्या हो सकता है? इस वक्त तो यही रीजन है कि इसको कंडेम करो CNG को। इसके पीछे लोग लगे हुए हैं, एक लॉबी है जो इसके पीछे काम कर रही है, आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, आवाम भी आप जान गए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो जब भी गवर्नमेंट की किसी मीटिंग में जाते हैं, मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, उनको यही दरख्वास्त करते हैं, उनको अपनी गुजारिशात पेश करते हैं कि जनाब ऐसा है, वो मान भी लेते हैं, बाद में फिर बयान शुरू हो जाते हैं, जिससे बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा होती है और हमारी भी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज होती है, गवर्नमेंट की अपनी डैमेज होती है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आपके जो कॉन्फिडेंस में जो लोग होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो लूज होती है। और सबसे बड़ी बात मलिक साहब, यहाँ पे ये भी मैं करता हुआ चलूंगा कि ठीक है अगर LPG को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अगर ठीक है अगर LPG के बूथ्स काफी जगहों पे इन्होंने लगा दिए, लेकिन जिस तरह आपने हमें बताया, नाज़रीन को पता चला कि हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है CNG की, अगर हम CNG बनाना चाहें गैस से, तो आपने जिस तरह पोशाकी की एग्जाम्पल दी, और फिर आप बता रहे हैं कि जुलाई में भी है, मई में भी कुछ एक्सपेक्टेशन है 16 MMCFD के। अब ये सारी चीजें होते हुए फिर हमें क्या जरूरत पड़ गई? जून से पहले फिर और गैस मिल रही है इनको, पाइपलाइन में आ रही है, जून से पहले इंशाल्लाह फर्स्ट वीक या सेकंड वीक जून में आ जाएगी। ये बहुत सारी फील्ड में गैस है, बहुत सारी गैस पाकिस्तान में है। मकसद ये है कि पैसे लगाओ, उन लोगों को लाओ, इंसेंटिव दो, निकलवाओ, और इसको शुरू गवर्नमेंट पब्लिक को भी फैसिलिटेट करो, गवर्नमेंट भी बेनिफिटेड हो। तो फिर मलिक खुदाबख्श साहब, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि CNG चलाने वाले जो ओनर्स हैं उनको डीमोरलाइज किया जा रहा है LPG को इंट्रोड्यूस कराने से। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सूरत हाल जो पैदा की गई है, जो आपने देखा है कि लोग सड़कों पे भी आए हैं, ट्रांसपोर्टर भी आए हैं, सारे देखिए ट्रांसपोर्टर की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है, उन्होंने भी किट एंड सिलेंडर लगाए हैं। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कोताहियां हैं, उनको अब एक कमेटी बनी है हाई लेवल की, उसकी सिफारिशात हो रही है, इंशाल्लाह उस पर भी कंट्रोल हम पा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टर जो आप देखें, जितने इस वक्त प्लांट चल रहे हैं उनकी मेंटेनेंस की जरूरत है, उनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, कुछ अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, उनको नए से रिप्लेस करना है,
वो सारी चीजें आप कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। ये करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि आगे ये फ्यूचर में जो इतनी प्रॉब्लम सामने आ गई हैं, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए या गवर्नमेंट के इदारों को जो मार्केट पे नेगेटिव अफेक्ट डाले या जो इन्वेस्टर पे या कंज्यूमर पे जिसका अफेक्ट नेगेटिव हो, वो अल्टीमेट जो सारा नुकसान होगा वो गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के इदारों का होगा और वो इन्वेस्टर का होगा। अगर इन्वेस्टर डिमोरलाइज होगा तो वो भी हमारी गवर्नमेंट का नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है। हम उनसे गुजारिशात हमेशा करते हैं कि जनाब ऐसा रीजनेबल रवैया इख्तियार करना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो बिटवीन गवर्नमेंट इदारों और इन्वेस्टर और कंज्यूमर। मलिक साहब, अब से आखिरी क्वेश्चन करता हुआ चलूंगा कि एलपीजी हो या एलएनजी हो या सीएनजी हो, ओवरऑल गैस के सेक्टर के फ्यूचर को अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहें तो किस तरह करेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, इस मुल्क में इतनी गैस है कि आप उस गैस पे आप ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं, उस गैस पे आप, जहां तक एलएनजी का मसला है, एलएनजी लाके जो महंगी है सीएनजी से बहुत ज्यादा, वो फैक्ट्री वालों को आप दे सकते हैं जिनके पास वैसे अल्टरनेटिव फ्यूल वो इंतजाम, और उन्होंने कुछ 17 लोगों को जो 500 MMCFD LNG इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इन्होंने पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। स्विट्जरलैंड गैस कंपनी ने 17 कंपनीज को वो खरीदने के लिए तैयार है। हम खुश हैं, हम वी आर हैप्पी, मंगाएं, दें, उनको चलाएं। वो 500 अगर उधर यूज होगी तो उतनी 500 MMCFD गैस बचेगी, वो आप ट्रांसपोर्ट में यूज करें और पूरी ट्रांसपोर्ट को ले आए सीएनजी पे, और ये धुआं, ये बीमारियां, ये एनवायरमेंट क्लीन करे, अपना फॉरेन एक्सचेंज में। डीजल इस वक्त सबसे महंगा है। आप देखते हैं ट्रांसपोर्टर क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, वो डीजल महंगा क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है किट और सिलेंडर पे, और कन्वर्ट कर रहा है अपनी गाड़ियों को गैस पे, कि उसको डीजल महंगा और महंगा होगा। आज देखें क्रूड ऑयल किधर जा रहा है। अगर ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है बिटवीन अमेरिका और ईरान, इसमें और खदशात ऐसे हैं कि ये बहुत बुरी हालत हो जाएगी फ्यूल की। सही। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, थैंक यू। नाज़रीन, मलिक खुदाबख्श साहब सीएनजी स्टेशन ओनर्स जो चेयरमैन, उन्होंने कमेंट्स सां ॿुधा। मेन जेके उन्होंने पॉइंट्स असांखे नोट करायूं, एलपीजी दो के असां मञूं था त हिकु अल्टरनेट फ्यूल ज़रूरु आहे, पर अल्टरनेट फ्यूल जे हुजण सां गॾोगॾु उनजी जेका महांगाई, अनअवेलेबिलिटी ऐं उनखां पोइ उनजो जेको प्रोसेस आहे एनवायरमेंट जे हवाले सां, उहो एनवायरमेंट खे एतिरो क्लीन नथी करे जेतिरो कि सीएनजी असांखे एनवायरमेंट क्लीन करे थी। सीएनजी हवाले सां एनवायरमेंट जे ते को बि इफेक्ट नथो पवे, पर एलपीजी सां जाम सारा इफेक्ट्स पवनि था। त इन्हनि टिनि शयुनि खे नज़र में रखंदे करे जेकॾहिं एलपीजी खे असां एज़ एन अल्टरनेट फ्यूल असां इंट्रोड्यूस कराए रहिया आहियूं त इहा हिकु तमामु ॾुख भरी ॻाल्हि आहे, छो जो असां वटि मलिक साहब जे चवण मुताबिक़ तमामु घणे मिक़दार में गैस मौजूदु आहे ऐं उन गैस खे असां जेकॾहिं यूटिलाइज़ करणु चाहियूं त यूटिलाइज़ेशन जे हवाले सां असां तमामु घणो उन मां फ़ाइदो वठी सघूं था। एलएनजी जो मसइलो पंहिंजी जॻह ते महांगो बि आहे ऐं एलएनजी जे हवाले सां उन्हनि ॿुधायो त उनजी अनअवेलेबिलिटी बि सेम एलपीजी वांगुरु ई आहे, त उन्हनि जा मसइला बि रहनि था। डीज़ल जेको आहे उन्हनि ॿुधायो त एतिरो महांगो आहे जंहिंजे करे ट्रांसपोर्टर्स कंटिन्यूअसली पंहिंजो पाण खे या पंहिंजी गाॾियुनि खे उहो कन्वर्ट करे रहिया आहिनि सीएनजी जे मथां, गैस जे मथां शिफ्ट थी रहिया आहिनि। उन खे जो सीएनजी उन्हनि खे सस्तो फ्यूल पवे थो ऐं असां वटि एतिरी गैस बिल्कुलु अवेलेबल आहे, सीएनजी अवेलेबल आहे, जो असां घरेलू गाॾियुनि सां गॾोगॾु पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उन ते मुंतकिल करे सघूं था। नंबर ॿी ॻाल्हि, फॉरेन एक्सचेंज खे जेकर असांखे बचाइणो आहे त असां पंहिंजो फॉरेन आयल ॿाहिरां खां घटि इम्पोर्ट कयूं, छो जो असांजो जेको दरामदी बिल हूंदो आहे या जेको असांजो ट्रेड बैलेंस हूंदो आहे या ट्रेड डेफिसिट जेको असांजो वधि खां वधि मुतासिर थिए थो, इम्पोर्ट्स जेके असांजो वधनि थियूं, एक्सपोर्ट घटि रहनि थियूं, उहे उन्हनि में तमामु घणे में घणो शेयर इम्पोर्ट्स में असांजो ऑयल जो हूंदो आहे। ऑयल जूं प्रोडक्ट्स जेके बि असां ॿाहिरां खां घुरायूं था, पोइ उनमें डीज़ल आहे, फर्नेस ऑयल आहे, इन्हनि शयुनि जे करे असांजी इहा शइ तमामु घणो इफेक्ट थिए थी, जंहिंजे करे जेकॾहिं असां पंहिंजी सीएनजी खे इस्तेमालु कयूं या पंहिंजे मुख़्तलिफ़ गैस फील्ड्स खे असां डिस्क्लोज़ कयूं, डिस्कवर कयूं ऐं उन्हनि मां एक्सप्लोरेशन्स कयूं, त असांखे जेको ॿाहिरियों पैसो या ॿाहिरां जेके डिफरेंट ऑयल सां रिलेटेड प्रोडक्ट्स अचनि था, उहे प्रोडक्ट्स अचणु बंदि थींदा त असांजी फॉरेन एक्सचेंज बचंदी, जंहिंसां असांजे बिल जे अंदरि जेको ट्रेड बिल आहे असांजो, ट्रेड डेफिसिट असांजो घटि थींदो, ट्रेड बिल असांजो घटि थींदो, त उन में असांखे फ़ाइदो पवंदो। ओवरऑल जेका ॻाल्हि हिननि कई पई 4 करोड़ जे लॻभॻि इन्वेस्टमेंट थी आहे पोएं महीने में, उनखां पोइ महीने में 3 अरबनि जे लॻभॻि इन्वेस्टमेंट थी, पोशाकी मां गैस अचे वेठी ऐं 16 MMCFD हिननि ॿी ॿुधाई उहा बि अचे वेठी, ऐं कंटिन्यूअसली असांजे हर मंथ में हींअर किथां न किथां डिस्क्लोज़ थींदी रहंदी गैस, ऐं
ان सां गॾो गॾु ई उनखे एक्सप्लोर कंदा रहंदा मुख़्तलिफ़ हंधनि तां, त उन्हनि खे यूज़ में आणण जी ज़रूरत आहे, न ई कि अल्टरनेट फ्यूल खे इंट्रोड्यूस करण जी ज़रूरत आहे LPG जे हवाले सां। अॼु जो प्रोग्राम एतिरो ई। तव्हां पंहिंजे क्वेश्चन्स, कमेंट्स, इवन सजेशन्स लाइ असांखे लिखी सघो था असांजे ईमेल एड्रेस ते besttoday@ktntv.tv। इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ुहैब काका खे, ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।